गुड इवनिंग, वेलकम टू भूटानी एकेडमी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज का करंट अफेयर सेशन। आज की डेट है 16 सितंबर। अगर आपको कोई डाउट है, कोई इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं और करंट अफेयर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड ओजोन डे 2025? ठीक है, पहले बात करते हैं वर्ल्ड ओजोन डे की। एवरी ईयर 16 सितंबर को हम लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, वर्ल्ड ओजोन डे 60 सितंबर से हम लोग सेलिब्रेट करना कब से स्टार्ट किए थे? हमारा एक प्रोटोकॉल हुआ था जिसको हम लोग बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक, ये हुआ था कनाडा में। ठीक, 16 सितंबर को हुआ था, 16 सितंबर ठीक 1987 को ये हुआ था। उस दिन हम लोग क्या किए थे, ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था उसमें हम लोग 16 सितंबर को साइन किए थे। और ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये लागू हुआ था 1 जनवरी 1989 से। ठीक है, ये लागू हुआ था 1989 से। तो देखिए ये जो प्रोटोकॉल हुआ था ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उस पर ये बात हुई थी कि हम लोग क्या करेंगे, जितने भी ओजोन मतलब जो हमारा ओजोन लेयर है उसको प्रभावित करने मतलब इफेक्ट करने वाली जितनी भी चीज़ें होंगी हम लोग उसको क्या करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक, ओजोन गैस को टोटल 6 गैसों से नुकसान होता है। ठीक, जिसमें हमारा सबसे ज़रूरी गैस क्या हो जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर्स, इन चीज़ों से ये वाली गैस बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। ठीक, और इस चीज़ के कारण क्या हो रहा था, जो हमारा ओजोन लेयर है ना उसमें क्या हो रही थी, एक होल बन रहा था। ठीक, और जो ओजोन लेयर है वो एक तरीके से क्या करता है, जो सन है मतलब सन से आने वाली जो यूवी लाइट है, ठीक, जो हमारी स्किन के लिए अच्छी नहीं होती है, उन सब चीज़ों से क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक, तो ये जो ओजोन लेयर है वो क्या हो रही थी, वीक पड़ रही थी। तो ओजोन लेयर को अच्छे से रखने के लिए और ओजोन लेयर को इफेक्ट करने वाले जितने भी गैसेस हैं उनको कम करने के लिए हम लोग क्या किए थे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किए थे। ये कब किए थे, 16 सितंबर 1987। इस दिन हम लोग साइन किए थे। इसी दिन से हम लोग क्या सेलिब्रेट करना स्टार्ट किए थे, वर्ल्ड ओजोन डे। ठीक, तो देखिए वर्ल्ड ओजोन डे 2025 का थीम क्या है, ये है फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। हु लॉन्च द स्वस्थ नारी सशक्त परिवार? ठीक, सभी को पता है कि जहाँ की नारी स्वस्थ होगी उसका परिवार सशक्त होगा। ठीक है, मतलब नारी का अच्छा होना अत्यंत ही आवश्यक है। ठीक, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि घर की नारी ठीक रहे। ठीक है, तो देखो ये जो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार है ये कैंपेन स्टार्ट किया है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, इसमें क्या होने वाला है, ये जो हमारा हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर है मतलब मिनिस्ट्री है, वो क्या कर रही हैं, ये स्वस्थ नारी सशक्त परिवार को मोदी जी के साथ मिलकर इस कैंपेन को चलाने का काम कर रही है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो हमारी नारी है मतलब जितनी भी हमारी फीमेल्स है, जितनी भी वुमेन्स हैं, हम लोग क्या करेंगे, उनकी हेल्थ से रिलेटेड सारे चेकअप करेंगे। ठीक है, उनको एक तरीके से एडवाइस देंगे कि आप क्या खाइए क्या ना खाइए, मतलब एक तरीके के वेलफेयर का भी काम यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये कौन लेकर आया है, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Who is primarily टारगेटेड बाय द जसपुर होम स्टे प्रोग्राम इन छत्तीसगढ़? देखिए ये जो जसपुर होम स्टे प्रोग्राम छत्तीसगढ़ में स्टार्ट हुआ है ना, इसको स्टार्ट किए हैं हमारे विष्णुदेव साय जी। ठीक, और इसको स्टार्ट करने का हमारा ये पर्पस है कि जितने भी टूरिस्ट हैं, ठीक, जिनको क्या करना है, एक तरीके का एक्सपीरियंस लेना है कि गांव या फिर पहाड़ या फिर एक तरीके से वहाँ का जीवन कैसा है। ठीक, तो रियल लाइफ एक्सपीरियंस के लिए हम लोग क्या लेकर आए हैं, होम स्टे प्रोग्राम, जो अभी स्टार्ट हुआ है कहाँ, जसपुर में। जसपुर के 5 गाँव का नाम अभी लिया गया है कि इन 5 गाँव में हम लोग क्या करेंगे, जसपुर स्टे प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस प्रोग्राम को इसको क्या टारगेट किए हम लोग, टूरिस्ट सीकिंग ऑथेंटिक रूरल एंड ट्राइबल एक्सपीरियंस। ठीक है, मतलब कि टूरिस्ट जो हैं वो एक तरीके से क्या करेंगे, रूरल और ट्राइबल एक्सपीरियंस अच्छे से ले सकेंगे। ठीक, इसके लिए हम लोग क्या लेकर आए हैं, जसपुर होम स्टे प्रोग्राम इन छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर रबी कैंपेन इन इंडिया? देखिए जो रबी कैंपेन है ना, ये होने वाला है 15 से 16 सितंबर को। ठीक, ये कहाँ होगा, दिल्ली में। ठीक है, ये जो कैंपेन हो रहा है ना, इसमें हमारे जो
कृषि से रिलेटेड जितने भी साइंटिस्ट हैं, ठीक, उन लोगों को भी बुलाया गया, उनसे भी एडवाइस ली जाएगी। देखो ये जो रबी है ना, रबी फसल हम लोग कब लेते हैं? ठंड में लेते हैं। ठंड के टाइम पे हम लोग चना, जौ, धान, ये सारी चीज़ें लगाते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है? रबी फसल में आ जाती है। और अभी देखो क्या होने वाला है, अभी सितंबर का मंथ चल रहा है, अक्टूबर से हमारा क्या हो जाएगा? रबी फसल को लगाने वाला मंथ स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो इसी चीज़ के लिए कि रबी फसल लगने के पहले ही हम लोगों को क्या क्या तैयारियां करनी है, लोगों को मतलब किसानों को इस बारे में क्या क्या बताना है, उसके लिए हम लोग लेकर आए हैं क्या? नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर रबी कैंपेन, ठीक है। ये कौन सी मिनिस्ट्री लेकर आएगी? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।